सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और पिता हमें रात्रि भर संभाल कर रखेंगे और आप हमें एक नया जीवन देंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने आपकी जिंदगी को बहुत सारी ढेर सारी आशीष दी है, बरकत दिया है। भले आपको आज ऐसा लगता हो कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर काम नहीं करता, लेकिन आपको कदापि ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर मैं आज जो मांगा हूँ वो परमेश्वर ने नहीं दिया है। परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया है और आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को वो ही पूरा करेगा और कोई नहीं कर सकता है। ना हम कर सकते ना और कोई कर सकता है, क्योंकि आज हम जिस परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं, आज परमेश्वर ने कहा तुम मेरे नए बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। नया जीवन आपको परमेश्वर ने दिया है। नया जीवन का मतलब यही होता है कि परमेश्वर ने कहा कि व्यक्ति मसीही और वह मसीह के साथ मारा गया और गाड़ा गया और जी उठा, अब प्रतिदिन अपना जीवन मसीह के साथ व्यतीत कर रहा है। यह परमेश्वर का वचन कहता है। आज हम अपने आप को कहते हैं कि हमें एक नया जन्म मिला हुआ है। हालेलुया। आज हमें इन बातों को सही से समझना है कि परमेश्वर ने आपको एक नया जन्म दिया है। क्यों? आज हम ऐसा क्यों कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया और हम जो हमारा पुराना मनुष्यत्व था हमने उसे उतार करके फेंक दिया। जो हमारा पुराना चाल चलन था, बोल भाषा थी, उसे हमने उतार करके फेंक दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लोग, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यह व्यक्ति आज जो संसार में है, आज जो व्यक्ति हैं, आज जो इंसान इस सृष्टि पर पृथ्वी पर है, यीशु मसीह ने कहा था सुधार व्यक्ति के पुराने स्वभाव का एक कार्य है। हालेलुया। जो हमने सुधार किया है वो हमारा एक पुराना स्वभाव था। हालेलुया। जिसमें अलौकिक अनेक प्रकार की बुराइयों को हमने त्याग कर दिया है, जबकि पुनर्जीवन परमेश्वर का अलौकिक कार्य है। परमेश्वर ने कहा आज हम एकदम जीवन को बदल लिए हैं, पूर्ण रूप से अपने जीवन को बदल लिए हैं। तो आपका एक नया स्वभाव, नए जीवन में नया स्वभाव आपका ऐसा है कि आपने बुराइयों को छोड़ दिया, आपने हर प्रकार के कामों को छोड़ दिया, अनेक प्रकार की जो गलत काम थे उसे आपने छोड़ दिया और आपका जीवन परिवर्तन हो गया और आपने बदल डाला, आपने पूर्ण परिवर्तन कर डाला। हालेलुया। आज हमारे जीवन में आज इतने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि इस वचन को सुनेंगे तो खुदावंद का वचन कहता है कि उन्हें अनेक प्रकार की हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावंद बचाने वाला है। क्या लिखा हुआ है? एक नया जन्म, एक नई सृष्टि है। हालेलुया। इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब कोई चीज नया जन्म लेता है तो उसकी एक नई सृष्टि होती है, एक नया निर्माण होता है जो उसकी शरीर होती है। सृष्टि के आरंभ से ही अपनी अपनी जाति के अनुसार ही उत्पत्ति होती है। हालेलुया। पापी और पापी, परमेश्वर वचन कहता है, इस वचन को याद रखिएगा, पापी पापी को उत्पन्न करता है। हम पुराने स्वभाव को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं या उसे सुधार नहीं सकते हैं, उसमें से दोबारा जान नहीं डाल सकते हैं, परंतु हमें नए जन्म की आवश्यकता होती है। हमें एक भिन्न किस्म का प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का स्वभाव। हालेलुया। हम इस बात को अच्छी तरीके जानते हैं कि हम अपने जीवन को नष्ट नहीं कर सकते हैं, उसे बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को एक नया निर्माण कर सकते हैं, एक नई सोच दे सकते हैं, एक नया जीवन दे सकते हैं जो आप सब लोगों ने किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपके जीवन में वो सारी चीजों को पूरा भी किया और परमेश्वर ने आपको साथ भी दिया। जिस तरीके से आपने देखा दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 के 17 में, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? सो यदि कोई नई, जो कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखे वो सब नई हो गई हैं। इफिसियों पुस्तक अध्याय 2:1 में लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया है और जो अपने अपराधों को और पापों के कारण मरे हुए थे मृत्यु के जीवन से आज वो परिवर्तन करके अपने जीवन को सुधार करके आत्मिक पुनरुत्थान के लिए हम पर प्रथम बार शारीरिक रूप से जन्मे थे। हालेलुया। और दूसरा हमारा जन्म जो है
आत्मिक है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आज हमारे जीवन में समस्याएं हैं तो आज हमें डरना नहीं है, क्योंकि जो हमारा प्रथम जीवन था वो क्या था? शारीरिक था। शारीरिक रूप से हम जन्मे थे, लेकिन जो हमारा यीशु मसीह में आने के बाद हमारा दूसरा जीवन हो गया, वो क्या हो गया? आत्मिक जीवन, आत्मिक जन्म। हालेलुया। इसे ही कहा जाता है एक नया जीवन, नए सिरे से जन्म लेना। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर का वचन याकूब अध्याय 1 और 18 में लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से, किसने? याकूब ने, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। पहला पतरस अध्याय 1 और 23 में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर असवानी अवनी किस तरीके से बीच के परमेश्वर के जीवते और सदस्य ठहराने वाले वचन के द्वारा एक नया जन्म पाया है। हालेलुया। आज हम जानते हैं कि पूरे संसार में ये आधुनिक समय प्रचार के द्वारा बहुत कम संख्या में लोग नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। इसका एक कारण यह है कि आज हम जो उपदेश देते हैं लेकिन उसको कोई सुनने का समय नहीं है, या फिर वो सुन नहीं पाते हैं, या फिर वो समझ नहीं पाते हैं। जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा, गलातियों पुस्तक अध्याय 3 के 2 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, गलातियों पुस्तक अध्याय 3:2 में लिखा है, तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या फिर विश्वास के सुसमाचार से पाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनने से उत्पन्न विश्वास द्वारा ही किसी आत्मा का उद्धार हो सकता है। हालेलुया। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन है कहते हमारे पास समय नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसका विश्वास क्या होता है? विश्वास के द्वारा उत्पन्न होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा उसका उद्धार होता है। यानी आज यदि हम वचन को सुनते हैं तो हमारे अंदर विश्वास आएगा, जब विश्वास आएगा तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा उद्धार होगा। हालेलुया। क्योंकि याकूब ने भी कहा था, अध्याय 3 और 5 में लिखा है, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर सकता है। हालेलुया। अब आपने यहाँ पे 2 शब्दों को देखा। क्या देखा? जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारा दूसरा जीवन है वो आत्मिक है। इसका मतलब है कि हमारा जो जीवन था हमने उसे आत्मिक कर लिया है, शरीर को हमने पीछे छोड़ दिया है, और जो हमारा पुराना मन शुद्ध था उसे उतार करके हमने फेंक दिया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, यूहन्ना 3:6 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आत्मिक जीवन का जन्मदाता पवित्र आत्मा है। यूहन्ना 3:8 में लिखा है, जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। पवित्र आत्मा की सेवकाई का प्रथम कार्य पापी किस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, प्रथम कार्य पापी को कायल करना है और तब उसका हृदय परिवर्तन करना है, उसको परमेश्वर के राज्य में लाने का आज हमारा वास्तविक कार्य है कि आज हम आपके जीवन में परमेश्वर के ज्ञान को, वचन को, बातों को उसको सिखा सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नए जन्म की विधि क्या है? यूहन्ना अध्याय 1:13 में लिखा है, वे ना तो लहू से हैं ना शरीर की इच्छा से हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ना मनुष्य की इच्छा से हैं परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हमें परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न किया गया है। याकूब अध्याय 1:18 में लिखा है, और 4 के में पढ़ सकते हैं, उद्धार पुनर्जीवन परमेश्वर एक सृजनात्मक कार्य यह मनुष्य के द्वारा किया गया है कि हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्या आज हमें विश्वास है कि हमारा जो जीवन है एक नया प्रमाण है? क्या आज हमारा
हमारा जीवन एक नई उम्मीद की ओर जा रहा है। तो इस वचन को सुनिएगा। यूहन्ना, पहला यूहन्ना अध्याय 2:29 में लिखा है, ना जन्म प्राप्ति व्यक्ति एक धार्मिक जीवन के व्यतीत करता है। यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उसे जन्मा है। हालेलुया, वह उससे जन्मा है। आज परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको बहुत अवसर दिया है, आपको बहुत बड़ी सामर्थ्य और ताकत दिया है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में आपको ढेर सारी बरकत आशीष देने वाला है। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन नंबर, जो आपको मोबाइल नंबर व्हाट्सएप दिखाई दे रहा है, आप इसमें मैसेज करिएगा। आपको मैसेज करना है, कॉल ना करे तो बेहतर है, क्योंकि आप लोगों से निवेदन है, बहुत मसीह भाई बहनों का कॉल आने लगता है तो उसमें दिक्कत होती है बात करने में, इसलिए हम तुरंत आपको जवाब देंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके घर के लिए। आप सुबह शाम हमारे चैनल से जुड़िए और प्रार्थना करिए, और डेली प्रार्थना करिए। आप परमेश्वर की महिमा करिए, और परमेश्वर आपके जीवन में आपको हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो अपनी आंखों को बंद करें। बीमारियों के लिए, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज हम अपने हर एक गुनाहों को, अपराधों को मानते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आज हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर एक प्रकार की तंगी से आप हमें बचाने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। आज आपको आज्ञा देना है और उस पवित्र नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से आज खुदावंद का धन्यवाद करना है कि खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष दे, आपको बरकत दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हम हर प्रकार की नौकरी के लिए, हर प्रकार के जॉब के लिए, हर प्रकार की बीमारियों के लिए दुआ करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहन अपने पापों को, अपने गुनाहों को कबूल करे और उसे माने कि हाँ, हमने पाप किया है। और हम पिता इस बात को एहसास करते हैं कि खुदावंद आप हमें एक अच्छा रास्ता देंगे, एक अच्छा मार्ग देंगे, ताकि हम उसमें चल सकें। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज सर से लेकर के पैर तक अनेक प्रकार की बीमारियों को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। इसके जीवन से, हर एक बहनों के जीवन से, आज जिनके जीवन में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से उस हर एक पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, और उस पवित्र लहू के नाम से आज हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर हो। आज इनके पैरों के दुख, अनेक प्रकार की समस्याएं निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर हो। इसी वक्त ठीक हो यीशु मसीह के नाम से। आज पैरों में दर्द है, आज घुटनों में दर्द है, आज अनेक प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज इनके घरों में बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, खुदावंद आज आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, सभी लोग कहें हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद की आज सुंदर से समय के लिए। खुदावंद आपने हमें चुना है, आपने हमें आशीष और बरकत दी है पिता परमेश्वर। आज हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, आज हर प्रकार की समस्याएं, हम जानते कि पिता जो निर्मल होता है, जो अनेक प्रकार के लाचार होते हैं, जिनके घरों में तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है, पिता आप उनके साथ खड़े रहते हैं, आप उनकी मदद और सहायता करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज इनके बच्चों के जीवन से जो अनेक प्रकार की समस्याओं में जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन की हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए आज्ञा दीजिए। आज अपने बच्चों को, जो आपके बच्चे आपकी बातें नहीं मानते यीशु मसीह के नाम से, और पढ़ाई में मन नहीं लगता यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर एक काम करेंगे, हर एक कामों में आशीष आएगी, बरकत आएगी और छुटकारा मिलेगा। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, खुदावंद आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, आज इन
बहनों के जीवन से इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल। इनके हर प्रकार के अनेक प्रकार के समस्याओं में, शरीर में जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हैं, हम आज्ञा देते पवित्र नाम के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इन्हें चंगा कर यीशु मसीह के नाम से। आज इन्हें हर प्रकार की बीमारियों से चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से। आज इन्हें हर प्रकार की समस्याओं छुटकारा में दे पिता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जो आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और आपके वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदावन, आज उनके घरों में इतनी आशीष आए, बरकत आए कि हर एक नौकरी और जॉब में पिता परमेश्वर उन्हें तरक्की मिले और बढ़ोतरी मिले। आज जो बेरोजगार हैं, आज जिनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के हम आज्ञा देते हैं। आज जिनके घरों में पैसे की दिक्कत है, समस्या है, आज उसको सब दूर करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकल। आज इनके घर से बीमारियां दूर हो। आज इनके घर से आज आप आज्ञा देंगे। आज जिसके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की समस्या है, अपने हाथों में आज खुदावंद का आशीष देखिए और वहां पे हाथ रखिए। आज जिसके जीवन में बीमारियां, समस्याएं, दुख है, वहां पर हाथ रख करके आज्ञा दीजिए। इसी वक्त ठीक होगा इस मसीह के नाम से। इसी वक्त आपको चंगाई मिलेगी। आप अपनी गवाहियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, भेजेंगे कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको काम दे, आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। आपकी जीवन की देख रेख करने वाला वो खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज इनके बच्चों के जीवन में जो भी किसी प्रकार की बुरी लत है, अनेक प्रकार की गंदी बातें हैं, आज उनके सोच में, समझ में, आज जो पढ़ाई नहीं करते हैं, अपने माता पिता का आज्ञा नहीं मानते हैं, पिता आज उन्हें ज्ञान दें, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे। आज आपके बच्चों के जीवन में आपको बहुत आशीष मिलने वाली है। आज आपके हर एक काम सफल होने वाले हैं। हर प्रकार के वीजा आपके लगने वाले हैं। हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के कोर्ट कचहरी के जो आपके मुकदमे चल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो सब रद्द होने वाले हैं, वो सब खत्म होने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज इन बहनों के जीवन में हर एक मसीह भाई बहन अपने हिसाब से प्रार्थना करे, विनती करे। हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में अलग अलग समस्या है, इसलिए आप आज्ञा देंगे अपने मन के अनुसार जो भी आपके मन में है वो परमेश्वर से कहें और आज्ञा दें कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो आपने मुझे जीवन और सांस दिया है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज हर एक आज्ञा और हर एक बातों को मैं मानता हूं पिता परमेश्वर। और मैं हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं और जो मेरे घर में हैं, मेरे बच्चों के जीवन में है, मेरे परिवार में और लड़ाई झगड़े हैं जो आपके परिवार में हैं, आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में हैं, भाई बहन के बीच में हैं, माता पिता भाई बहनों के बीच में जो भी किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े हैं परिवार में हैं, या फिर किसी प्रकार के अन्य लोगों से हैं, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके बंद पड़े हैं पैसे यीशु मसीह के नाम से, और जो रुके हैं, जो पैसे नहीं मिल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, वो हर एक रुपए मिलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, अपने हिसाब से आज्ञा दीजिए। जो आपके मन में आ रहा है इस समय यीशु मसीह के नाम से, आज आपके साथ स्वर्गदूत खड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जहां 1 से 10 लोग प्रार्थना करते हैं, जहां 2 लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, वहां पे मैं मौजूद होता हूं। आज यीशु मसीह आपके घर पे हैं, उसके स्वर्गदूत आज आपके घर में हैं। आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से, निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से बीमारियां दूर होंगी यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माएं, आज जो बहनों के आंसू बहते हैं, आज जिनके बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से, जिनकी औलाद नहीं है, जिनकी संतान नहीं यीशु मसीह के नाम से, आज उन्हें आज्ञा दीजिए। स्वर्गदूतों के द्वारा आज उनके जीवन में उन्हें आशीष दें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों को आप ठीक करने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपने मुर्दों को जिंदा किया है, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया है, आपने बीमारों को ठीक किया है, आपने मरने वाले व्यक्ति को उम्र बढ़ाया है। तो आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आप वैसा ही काम करने वाले हैं जो विश्वास करते हैं
और जो आपसे विनती करते हैं और जो प्रार्थना करते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और अंतिम तक प्रार्थना करते हैं, खुदावंद आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष दे, आज उनके जीवन में बरकत दे, आशीष दे। हर एक के घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की जीवन में समस्याएं जो इस मसीह के नाम से निकलने वाली है, आज्ञा दीजिए। आप देखिए मत, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, खुदावंद आपके साथ है। आपके हर एक कामों में सफलता मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जितना हालेलुया और आमीन कहेंगे, खुदावंद का वचन कहता है कि मैं तुझे उतना ऊंचा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की शरीर में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं, XYZ जो भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं, आज जो डिप्रेशन में है, चिंता में है, मुसीबत में है, अनेक प्रकार की परेशानियों में है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है, आज जिनके जीवन में बहुत दुख है, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, आज जिनको नौकरी नहीं मिलती है, आज जिनके घर में पैसे नहीं है, आज जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ आप पूरा करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की बीमारियों को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम। सब कुछ आज दूर कर दिया परमेश्वर ने। आमीन।